उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की प्रचंड जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के शपथ लेने के बाद 15 करोड़ राशन कार्ड धारकों को तोहफा देते हुए फ्री राशन योजना को 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब जून तक इसे बढ़ाया गया है। प्रदेश में कोरोना काल के दौरान गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की गई थी, जिसे नवंबर 2021 तक जारी रखना था, लेकिन कोरोना के कारण लोगों की आमदनी पर पड़े प्रभाव को देखते हुए योगी सरकार ने मार्च के अंत तक इस योजना के जारी रखने का ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रचंड जीत का कारण भी मुफ्त राशन योजना बना। इस योजना के तहत यूपी में दाल, नमक और तेल भी दिया जाता है, जबकि देश के अन्य राज्यों में गेहूं, चावल, चीनी दिया जाता है। खास बात यह भी है कि यूपी में अनाज केंद्र की योजना से मिलता है, जबकि बाकी राज्यों में राज्य सरकार देती है। अब ऐसा भी माना जा रहा है कि यूपी में जीत के बाद मोदी सरकार इसे 2024 तक योजना को आगे चलाएगी। सरकार में इस बात पर मंथन चल रहा है कि योजना को एक साथ न बढ़ाकर 2 से 3 चरणों में बढ़ाया जाए। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कोरोना काल में यह योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य गरीबों की मदद करना है। फ्री राशन योजना पर करीब 3270 करोड़ का खर्च आता है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट फैसला लिया है कि योजना आगे भी हम जारी रखेंगे। योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, ये पहले सुनिए। जब अप्रैल 2020 में 3 महीनों के लिए उस समय हम लोगों ने इसको लागू किया था और 2021 में पहले 3 माह मई, जून, जुलाई 21 में भी हम लोगों ने 3 माह तक इस योजना को प्रदेश के अंदर राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ किया था और उसके उपरांत दिसंबर से मार्च तक इन 4 महीनों के लिए राज्य सरकार के स्तर पर फिर से योजना प्रारंभ हुई थी। यूपी में 41 लाख अंत्योदय और 3.20 करोड़ पात्र गृहस्थी कार्ड धारक है। अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो अनाज और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो यानी 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता है। इसके लिए कार्ड धारकों से 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल के लिए लिया जाता है, लेकिन अब राज्य सरकार इसका खर्चा खुद वहन करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय कैबिनेट ने भी बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने पीएम गरीब कल्याण योजना को 6 महीने बढ़ाने का फैसला लिया है। केंद्र के इस फैसले से देश में 81 करोड़ से अधिक लोगों को एक बार फिर से राहत मिली है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक एक नागरिक की शक्ति में समाहित है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की मियाद 6 महीने बढ़ाने का फैसला लिया है। अब देश के जरूरतमंदों को सितंबर 2022 तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। क्या है पीएम गरीब कल्याण योजना? कोरोना महामारी के चलते देश में लगे लॉकडाउन में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 2020 मार्च में शुरू किया गया था। शुरू में यह योजना अप्रैल से जून 2020 तक के लिए थी, फिर इसे बढ़ाया गया और नवंबर 2021 तक के लिए इसे लागू किया गया। इस तरह से इस योजना का लगातार बढ़ती रही। गरीब कल्याण योजना के तहत करीब 81 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल के साथ 1 किलो चना हर महीने दिया जाता है। यह अनाज राशन की दुकानों के माध्यम से लोगों को मिलता है। अब समझते हैं कि किसे मिलता है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ। इस योजना के तहत सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA के तहत पहचान किए गए लोगों को मुफ्त राशन देती है। NFSA ने 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन मिलने वालों की सूची में रखा है। इस स्कीम के तहत मिलने वाला मुफ्त राशन कार्ड धारकों को राशन की दुकानों के जरिए मिलने वाले सब्सिडी वाले अनाज के अलावा और उसके ऊपर होता है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की खासियत की अगर बात की जाए तो एक व्यक्ति को हर महीने 5 किलो चावल या गेहूं दिया जाता है। 81 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। योजना में 19.4 करोड़ हाउस होल्ड को हर महीने 1 किलो चना मुफ्त में दिया जाता है। 20 करोड़ जनधन खातों और 3 करोड़ गरीब सीनियर सिटीजन, गरीब विधवा और दिव्यांगों को कैश दिया जाता है।
20.97 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज एक में घोषित की गई थी पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत। वैसे दिसंबर 2021 में चुनाव से ऐन पहले यूपी में लोगों को आगे बढ़ा दिया गया था कि 3 रुपए प्रति किलो गेहूं और चावल के लिए 2 रुपए प्रति किलो की रियायती दर पर राशन दिया जाता था। पर योगी सरकार ने एनएफएसए के तहत पूरे सब्सिडी वाले राशन को मुफ्त कर दिया। साथ ही प्रति परिवार 1 लीटर रिफाइंड तेल और 1 किलो नमक देने की भी घोषणा की थी। लेकिन अब इसे 2024 चुनाव के पीछे की भी योजना बताई जा रही है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या यूपी में चलाए गए ये योजना जैसे यूपी में ये फायदा पहुंचाया, वैसे पूरे देश में 2024 में भी मोदी को फायदा पहुंचा सकती है क्या? आप देखते रहिए न्यूज़ तक।